हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी। सुनामी इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र में जब भूकंप आता है जिसके कारण बहुत ऊंची ऊंची और बहुत ताकतवर लहरें उठती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and the part of India. 26 दिसंबर 2004 में सुनामी थाईलैंड में आई थी और जिसके कारण भारत के कुछ हिस्से भी उसी की चपेट में आ गए थे, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। Here are some stories of courage and survival. उसी सुनामी में बचे हुए लोगों द्वारा कुछ किस्से हैं जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did. क्या जानवर भी सुनामी के आने से पहले उसे महसूस कर सकते हैं? हम कुछ कहानियाँ देखेंगे जिसमें ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि हाँ, महसूस कर सकते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. तो ये जो कुछ कहानियाँ हैं ये सारी की सारी अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप समूह हैं। आर्किपेलागो मीन्स होता है कि द्वीप समूह, तो वहीं की हैं। अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो चारों तरफ से समुद्र द्वारा घिरे होते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। और इग्निशियस एक व्यक्ति का नाम है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है। कहाँ पर? जो अंडमान निकोबार है वहीं पर एक जगह है कैचल, वहाँ पर। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। सुबह सुबह उसकी पत्नी ने उसको जगाया बिकॉज शी फेल्ट द अर्थक्वेक, क्योंकि उसको अर्थक्वेक के झटके जो थे वो महसूस हो रहे थे। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जो था उसने बहुत सावधानी पूर्वक जो अपना टेलीविज़न सेट था, जो टीवी था, उसको टेबल से उतार कर ज़मीन पर रख दिया, जिसके कारण वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरा का पूरा परिवार रश्ड आउट यानी घर के बाहर की तरफ निकल गया। When the tremors stopped, जब झटके बंद हो गए, they saw the sea rising. उन्होंने देखा कि समुद्र का जो लेवल है, जो स्तर है, वो उठ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. ये जो उथल पुथल हो रही थी, ये कन्फ्यूज़न जो हो रही थी जिसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उसी दौरान दो बच्चे जो थे उसके 5 बच्चे थे, उसमें से जो 2 बच्चे थे उन्होंने एक का हाथ अपने नाना जी का और एक का हाथ उनके मामा जी का पकड़ लिया एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और फिर वो एक विपरीत दिशा में की तरफ भाग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। और इग्निशियस बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। और उनकी जो पत्नी थी वो भी उसमें बह गईं। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल वो 3 बच्चे बचे जो उनके साथ आ गए थे, वही केवल बचे और सारा उनका परिवार जो था वो बह गया। सेकंड स्टोरी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव जो है एक पुलिसमैन था और वो कचाल आइलैंड में नौकरी करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. और उसने किसी प्रकार से उन लहरों से अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बच्ची की जान बचाई। But then he heard cries for help. तभी उसने किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें किसी लेडी की थी। वो लेडी थी उसके जो रसोइया था जॉन, उसकी पत्नी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव ने जंप लगा दी पानी में उसको बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों के दोनों पानी में बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। ये थर्ड स्टोरी है जिसमें एक 13 साल की बच्ची है मेघना, जो कि अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ उस पानी में बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए और उसने एक दरवाजे को पकड़ रखा था। 11 times शी शॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। और जो जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं 11 बार उसके सर के ऊपर से गुजर गए, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। शी वॉज बॉट ऑन द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंडिंग वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। और जो समुद्र की लहरें हैं उसने उसको किनारे पर ले जाके पटक दिया और उसने अपने आप को शीशोर यानी समुद्र के किनारे पर पाया।
अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद जो है वो एक लड़की है जो कि 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी जो कि पोर्ट ब्लेयर में था। उसके पिता जो थे उन पोर्ट ब्लेयर में उनका पेट्रोल पंप था। उसकी माता रहीला जो थी उसका घर नैनकौरी आइलैंड में था। पूरी की पूरी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो जिस समय ये झटके महसूस हुए सुबह सुबह, उस समय पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो सो रही थी। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रेसीड। रेसीड मीन्स होता है कोई चीज़ अपनी जगह से पीछे की तरफ जब जा रही होती है। तो अलमाज के जो पिता थे उन्होंने देखा कि जो समुद्र के पानी है वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहा था। He understood that the water would come rushing back with great force, और उनको समझ में आ गया था कि जो ये पानी पीछे की तरफ जितनी फोर्सली जा रहा है उतनी ही फोर्स के साथ ये वापस भी आएगा। He woke everyone and tried to rush them to a safer place. उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जगाया और उन्होंने कोशिश की कि सबको वो एक सुरक्षित जगह पर ले जाएं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो दौड़ रहे थे तो उनके जो दादाजी थे उनके सर पर किसी चीज़ से चोट लग गई और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और जो अलमाज के पिताजी थे वो अपने पिताजी को बचाने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी बहुत विशालकाय लहर आई और दोनों को बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड द आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमाज की जो माँ थी और उनकी जो चाची थी वो दोनों कोकोनट ट्री जो होता है उसकी लीव्स पकड़कर खड़ी हुई थी, मतलब किसी तरह वो पकड़े हुई थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर आई उसने उस ट्री की जो ब्रांचेस थी उसको तोड़ दिया और पूरा का पूरा पेड़ ही उखड़ गया। अपरूटेड मीन्स होता है पेड़ उखड़ जाना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और दोनों की दोनों जो थी वो बह गई। अलमाज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग एंड शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अलमाज ने पानी में एक लॉग जो होता है लट्ठा लकड़ी का उसको बहते हुए देखा और वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। when she woke up she was in, जब वो जागी तब वो हॉस्पिटल में थी। ये हॉस्पिटल कैमरोटा में था और कैमोटा में था। फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट अप टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर ले आई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, और ये छोटी सी बच्ची जो 10 साल की थी वो किसी से इस इंसिडेंट इस वाक्य के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। जब किसी को बहुत झटका लगता है किसी इंसिडेंट से तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। तो शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब है वो अभी भी उस झटके से उस शॉक से बाहर नहीं निकली है। सेकेंड पार्ट, टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड के फुकेट बीच में जब सुनामी आई तो टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। और इतने सारे पुरस्कार मिलने के बाद भी उनके माता पिता ने उसको इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया टेलीविज़न पर, जिससे कि वो एक हीरोइन बन जाती, मतलब उस सबको उससे जान जाते और वो पॉपुलर हो जाती, लेकिन ऐसा उनके माता पिता ने अलाउड नहीं किया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उनके माता पिता ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी थाईलैंड की ही है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो थी वो इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी बीच रिजॉर्ट में, जो कि सदर्न थाईलैंड में था। टिली स्मिथ वॉज अ 9-year-old स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, और उसकी छोटी बहन थी 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके माता पिता का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो जानलेवा सुनामी थी वो उनकी तरफ बढ़ रही थी, उनके रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और वो उस समय
उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप जो था वो वहाँ पर आया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा था। स्वेलिंग का मतलब बढ़ रहा था, एंड उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ जो है वो उसकी माँ है। और द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच था वो छोटा ही होता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। और पेनी स्मिथ कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा था। बट टेली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टेली स्मिथ को ये महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। और 2 हफ्ते पहले जब वो अपने इंग्लैंड के स्कूल में जब उसने ये जोग्राफी लेसन पढ़ा था तो उसके दिमाग में बस वही आ रहा था और वो उसी के बारे में सोच रही थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा है और उसमें फोम यानी झाग बनना शुरू हो गए हैं, बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं और वर्लपूल बन रहे हैं। वर्लपूल यानी भंवर। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो। और उसे याद आया कि उसने ये सब जो हो रहा है वो क्लास में दिखाए जाने वाले एक वीडियो में देखा था जो कि सुनामी का था, जो हवाई आइलैंड में 1946 में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उसे ये भी याद आ रहा था कि ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाया था ये वीडियो और ये भी बताया था कि जो सुनामी है वो अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण या फिर लैंडस्लाइड के कारण होती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहाँ से भागो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो बात कर रही थी कि समुद्र में भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल होती जा रही थी। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर हिस्ट्रिकल यू शाउट, यू लाफ, यू क्राई वाइल्ड एक्साइटेड वे। यानी आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हो, चिल्लाते हो और आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसकी हिस्ट्रिकल कहते हैं। सैड हर मदर पेनी। और ये सब जो बता रही थी वो उसकी माँ पेनी बता रही थी। आई डेंट नो वॉट आ सुनामी वॉज। पेनी ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन अपनी बेटी को देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत सीरियस होने जा रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at a hotel. और टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी छोटी बहन को बीच से एक स्विमिंग पूल जो कि होटल में था वहाँ ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे टूरिस्ट जो बीच पर मौजूद थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया और वो भी उनके साथ चले गए। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और उसी के बाद तुरंत पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ बढ़ने लगा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। जो पूरा का पूरा परिवार था उसने शरण ली होटल की 3री मंजिल पे। द बिल्डिंग वॉज अंडरस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। पूरी की पूरी बिल्डिंग वैसी की वैसे ही खड़ी रही जबकि 3 सुनामी वेव्स जो थीं वो फोर्सफुली वहाँ तक आई थीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो लोग वहीं पर रुक जाते बीच पर तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। और फिर जो स्मिथ की फैमिली है वो और जो अन्य टूरिस्ट थे उनसे मिली जिन्होंने अपना पूरा परिवार उस घटना में खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। सबने टिली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये वही है जिसने हमें पहले से चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस अपने स्कूल गई जो कि इंग्लैंड में था और उसने जाके अपने क्लासमेट को वो पूरा भयानक किस्सा जो था वो सुनाया। 3rd पार्ट। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले कि ये भयानक विशाल जानलेवा लहरें जो हैं इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट तक पहुंचती, वहाँ के जो भी जंगली और पालतू जानवर थे वो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे मानो कि उन्हें सब कुछ पहले से पता हो कि क्या होने जा रहा है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। और वो सुरक्षा के लिए भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर द हायर ग्राउंड। जो भी वहाँ पे लोग थे उनके अनुसार ये मालूम पड़ता है कि जो एलिफेंट्स थे वो चिल्ला रहे थे और एक ऊंचे ग्राउंड
को ढूंढ रहे थे और वहाँ भागे जा रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जितने भी कुत्ते थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था। फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लैमिंगोज जो होते हैं, जो हंस होते हैं, उन्होंने ब्रीडिंग एरियाज में जाने से मना कर दिया था। एंड जू एनिमल्स रस्ट इन टू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम आउट बैक आउट, और जितने भी जू के जानवर थे वो अपने आश्रय में चले गए थे और वो बाहर आने की बिल्कुल भी उनकी इच्छा ही नहीं थी, उनका मन ही नहीं था कि वो बाहर आएँ। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possesses अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो जानवर हैं उनके अंदर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री होती है, जो जान सकती है कि कब पृथ्वी के अंदर झटके यानी शेक आने वाले हैं। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हेयरिंग, कुछ एक्सपर्ट यानी अनुभवकारी लोगों का मानना है कि जानवरों में बहुत तीव्र शक्ति होती है सुनने की, जो उन्हें मदद करती है कि जो अर्थ की वाइब्रेशन होती है, जो अर्थ में कंपन होता है, वो उसे सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वो जो हैं वो पहले से महसूस कर सकते हैं इन जो प्राकृतिक विपदाएँ आती हैं उनको ह्यूमन्स से पहले कि क्या होने जा रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि जानवरों में छठी इंद्री होती है या नहीं, बट द फैक्ट, सच्चाई ये है दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो लहरें हिंद महासागर में आईं जिन्होंने 1.5 लाख लोगों को मार दिया, ना जाने कितने देशों के लोग जो थे, लेकिन उनमें जानवर जो थे उसमें मरे हुए नहीं पाए गए। नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड अलॉन्ग्स इंडियाज कर्डलर कोस्ट where thousands of people perished. Buffalo, goat and dog were found unharmed. जो इंडिया कर्डलर कोस्ट था वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मरे हुए पाए गए, लेकिन वहाँ पर भैंसें, गोट और जो डॉग थे, बकरियाँ और कुत्ते थे, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था, वो अनहार्म्ड पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, वो न जाने कितने सारे जानवरों जैसे कि हाथी, लेपर्ड, चीता और 130 प्रजातियां जो चिड़ियों की हैं उनका घर है। 60 विजिटर वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर पटांगला बीच है, वहाँ पर जो 60 विजिटर घूमने आए थे वो तो बह गए, लेकिन नो एनिमल कैरकेशेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का कंकाल या मृत शरीर वहाँ नहीं पाया गया। एक्सेप्ट द 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 पानी में जो बफेलोज थीं, भैंसें थीं, उनके शव मिले। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। जो सुनामी आई थी उससे लगभग 1 घंटे पहले लोगों ने पाया, जो याला नेशनल पार्क में ऑब्जर्व किया गया, कि 3 हाथी जो थे पटांगला बीच से अंदर की तरफ भाग रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। और एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, सज्जन व्यक्ति, जो उस कोस्ट के किनारे रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 कुत्ते हैं उन्होंने रोज़ की तरह जो दौड़ के लिए बाहर जाते थे, वॉक के लिए, उस दिन उन लोगों ने भी जाने से इनकार कर दिया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटसाइड, वो लोग वैसे तो बहुत एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, मगर उस दिन उन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया और उनकी जान बच गई। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।